बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ नया और मजेदार खाना चाहते हैं जिसे बनाने के लिए आपको मेहनत भी कम लगे, फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो और सभी को बहुत पसंद आए। आप चाहे सुबह बनाए या शाम को बनाए, जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो चलिए फटाफट से देरी न करते हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेजरिंग कप से 1 कप बेसन। आप यहाँ पर बेसन मोटा या बारीक कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास घर में रखा हो। अब हम बेसन को डाल देते हैं एक मिक्सर जार के अंदर। इस रेसिपी को बनाते समय आपको खास करके मेजरमेंट का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसे आप एक ही मेजरमेंट से लीजिएगा। यदि आप कटोरी से ले रहे हैं तो सारी सामग्री को आप कटोरी से लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी मेजरमेंट है। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। हरी मिर्च की मात्रा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 2 लहसुन की कलियां। यदि आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो आप लहसुन डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। तो मैंने उसी कप से लिया है दही जिस कप से मैंने यहाँ पर बेसन लिया था। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे मेजरिंग कप से ही 1 कप पानी। तीनों यहाँ पर हमें सेम मात्रा में लेना है। और तो मैं यहाँ पर अभी आधा पानी डाल रही हूँ, आधा पानी मैं बाद में यूज करूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे आधे चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर बहुत बढ़िया आएगा इस रेसिपी का। अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसको पीस लेते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसी तरह का आपको यहाँ पर इसे पीस कर रेडी करना है। अब इसे हमें छानना है। छानना क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रख लेंगे और इसे छान लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमने हरी मिर्च वगैरह डाली है ना, इसके जो भी थोड़े से टुकड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो बिल्कुल लम्स फ्री हमें यहाँ पर बैटर बनकर मिलेगा। यदि आपको अदरक का फ्लेवर पसंद है तो आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं इसमें पीसते समय। तो इस तरह से हम छान लेते हैं और जो आधा बचा हुआ पानी था मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपको सुबह के ब्रेकफास्ट में कुछ नया मजेदार खाना चाहते हैं या शाम को कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर बनाकर खाइएगा। जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ आप उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब इसे हम हटा देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और जो रेसिपी है वो भी लुक वाइज दिखने में बहुत बढ़िया लगेगी। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्स फ्री यहाँ पर बैटर रेडी हुआ है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और तेल को यहाँ पर हम गर्म होने देते हैं। तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 पिंच के करीबन इसमें हम डालेंगे हींग। हींग का जो फ्लेवर है वो बेसन के साथ में बहुत ही इनहेंस करता है, तो हींग को आप जरूर डालिए। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे और जो हमने बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इसके अंदर डालते जाएंगे और कंटिन्यू चलाते जाएंगे। यहाँ पर आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे तो जिसमें है बहुत सारे लम्स बन जाएंगे, इसलिए आप डालते जाइए और इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाइए। अब लो से मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई में चिपकना बंद ना हो जाए। और जब आप इसे चलाएं तो बिल्कुल कढ़ाई के तले तक आप यहाँ पर चम्मच को चलाइएगा। यदि आप ऊपर ऊपर चलाएंगे तो नीचे जो है वो बेसन पक जाएगा और उसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर जो हमारी रेसिपी है वो इतनी बढ़िया नहीं बनेगी। आप चाहें तो इस रेसिपी को घर आए गेस्ट को भी बनाकर खिला सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब आप देख सकते हैं बेसन जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज पे आने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं बेसन जो है पकना शुरू हो गया है और मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पका लिया। आप देख सकते हैं जो बेसन है वो बिल्कुल गाढ़ा दिखाई देने लगा है। अब हम चेक कर लेते हैं जो बेसन है वो अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बेसन लेंगे और मैंने यहाँ पर प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, तो इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा बेसन फैला के देखेंगे। ये देखिए, अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चाकू से थोड़ा सा यहाँ पर इसका किनारा निकाल के देखेंगे कि ये अच्छे से पका है या नहीं। तो ये देखिए बहुत ही इजीली से ये प्लेट में से रिमूव हो रहा है, मीन्स कि अच्छे से पक चुका है। जैसे हम खांडवी का बैटर बनाते हैं और चेक करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे चेक करना है। लेकिन हम यहाँ पर खांडवी नहीं बना रहे हैं। तो बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से ठंडा होने नहीं देना है, हल्का सा ठंडा होने देना है इसे हमें। अब मैंने यहाँ पर ली है इस तरह से एक थाली, इसे हम जल्दी से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं।
आप चाहें तो ये प्रोसेस पहले ही करके रख सकते हैं। अब जो हमने मिश्रण रेडी किया था, उस मिश्रण को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी टिन वगैरह ले सकते हैं, जो बर्फी वगैरह जमाने का टिन होता है ना, वो भी ले सकते हैं आप। बस जो भी बर्तन ले आप उसे ऑयल से ग्रीस जरूर करिएगा। तो इस तरह से हम सारा बैटर डालने के बाद थाली के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एकदम ज्यादा मोटी थिकनेस बिल्कुल नहीं रखिएगा। तो इस तरह से हम पूरे बैटर को थाली के अंदर फैला देते हैं। आप जिस भी चम्मच से इसे फैलाएं उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। तो मैं यहाँ पर इसी चम्मच से इसे इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो मैंने इसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। कुछ स्टेप है जिसे आप ध्यान रखकर ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो कोई भी गलती नहीं होगी इस रेसिपी को बनाने के लिए, और बहुत ही मजेदार सी टेस्टी सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने थाली के अंदर इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे बाहर भी 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसे फ्रिज में ही रखना है। तो यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। पीसेस का साइज आप आपके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको रखना है। इससे नाश्ते के टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाकर खाने के बाद है ना, आपको इसका स्वाद बिल्कुल खांडवी जैसा आएगा, क्योंकि जो हमने इसकी प्रोसेस की है ना, वो थोड़ी सी खांडवी की जैसी की। उसका टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है। अब खांडवी बनाने के लिए अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है, तो इससे से बन नहीं पाती है, इसलिए लोग बनाते ही नहीं है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया ना, तो इससे आप खांडवी का स्वाद भी ले सकेंगे और बनाने में भी इजी है। ये देखिए, अब मैं एक पीस आपको निकाल के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट और नरम है। जो खांडवी रहती है ना, वो भी बहुत ही सॉफ्ट और नरम रहती है। नॉर्मल जो हम बेसन की पातोड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होगा। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो सारे पीसेस को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं। अब फटाफट से हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक तड़का पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल, और तेल को अच्छी तरह से हम यहाँ पर गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई। राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। राई अच्छी तरह से चटक गई है, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। यदि आपके पास कड़ी पत्ते अवेलेबल हो तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच सफेद तिल। थोड़ी देर के लिए हम तड़के को पका लेंगे। तो तड़का यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इस तड़के को हम हमारे बनाए हुए नाश्ते के ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से हम तड़के को इसके ऊपर डाल देते हैं। आप इस तरह से इसे बनाकर खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद जो है ना, वो बहुत ही गजब का लगता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा, और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि रेसिपी बनाने में कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछें, मैं आपके प्यारे से कमेंट का वेट करती हूँ। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। ये देखिए, वाह कितनी डिलीशियस दिख रही है ना ये डिश। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माय वीडियो।